Good morning everyone. Up to now we have discussed about the root. अभी तक हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग मीन्स मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसमें अभी तक हमने किसके बारे में डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रूट. बट टुडे वी आर गोइंग टू कीप फॉरवर्ड. आज हम आगे बढ़ेंगे और वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द स्टेम. आज हम स्टेम के बारे में जानेंगे कि जो दूसरा पार्ट है, स्ट्रक्चर है फ्लावरिंग प्लांट का, स्टेम, आज हम उसके बारे में जानेंगे. द स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बेयरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ये स्टेम क्या है? ये एक्सिस है, ये असेंडिंग ब्रांच है. ये जो मिट्टी से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ हिस्सा होता है, जिसके पास ब्रांचेस होते हैं, उसके पास फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जिस पे लगे होते हैं, वो कौन सा हिस्सा है? उसी को हम स्टेम के नाम से जानते हैं. इट डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड. ये कहाँ से बनता है? ये जो जर्मिनेटिंग सीड का प्लूम्यूल पार्ट होता है, वहीं से ये जर्मिनेट करता है, वहीं इस प्लूम्यूल से ही स्टेम का एराइज होता है. द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड. और तो स्टेम के पास क्या होता है? स्टेम के पास नोड और इंटरनोड होता है. नोड इज द रीजन वेयर फ्रॉम लीव्स आर ओरिजिनेट. नोड वो रीजन है जहाँ से लीव्स ओरिजिनेट होती हैं. एंड द डिस्टेंस बिटवीन एंड द डिस्टेंसिंग पार्ट बिटवीन द टू नोड्स इज नोन एज इंटरनोड. और दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम इंटरनोड के नाम से जानते हैं. द स्टेम बियर्स बड. स्टेम के पास और क्या बियर करता है? स्टेम के पास बड होते हैं विच में भी टर्मिनल और एक्सियली, जो दो पोजीशन पे हो सकते हैं. एक्सियल पोजीशन पे भी हो सकते हैं और टर्मिनल पोजीशन पे भी हो सकते हैं. स्टेम इज जनरली ग्रीन विद व्हेन यंग. जब ये स्टेम यंग रहता है तो वो क्या रहता है? वो ग्रीन कलर का रहता है. व्हेन इट ग्रो यंग एंड व्हेन बिकम लैंड लेटर ऑफ एंड, जब और फिर बाद में क्या होता है? वो वुडी हो जाता है, उसमें लकड़ियाँ आ जाती हैं और चेंज इनटू डार्क ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है. द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बेयरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट. स्टेम का क्या मेन फंक्शन है? स्टेम का मुख्य काम यही है कि वो अपने ब्रांचेस को फैलाए. और ब्रांचेस के पे क्या लगी होंगी? ब्रांचेस पे पत्तियाँ होंगी, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स लगे होंगे. इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटेट्स. और ये क्या कंडक्ट करता है? ये वाटर, मिनरल्स और फोटोसिंथेट्स का भी कंडक्शन करता है. सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. और तो और कुछ प्लांट्स में क्या होता है? जो स्टेम होते हैं वो फूड की स्टोरेज का भी काम करते हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं प्लांट को, और जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विच इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का जो एक हिस्सा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसमें भी हेल्प करते हैं. तो ये तो हुआ स्टेम के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडिफिकेशंस इन स्टेम. कि अभी तक तो ये स्टेम हुआ, ठीक है, स्टेम के फंक्शन के बारे में हमने जाना. फिर स्टेम में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो गए हैं. जैसे रूट में मॉडिफिकेशन हुआ था, उसी तरह स्टेम में भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है. क्या होता है मॉडिफिकेशन स्टेम में? द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक वॉट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी. स्टेम हमेशा उसी तरह नहीं होते जैसा कि हम अपने माइंड में बना के रखें. इट में भी चेंज, वो मॉडिफाई होकर कुछ न्यू फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं. अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद, कोल्सिया मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम. जो अंडरग्राउंड स्टेम पाई जाती हैं, जैसे कि पोटैटो हुआ, आदि हो गया, हल्दी हो गई, ये क्या होते हैं? ये किसके लिए मॉडिफाइड होते हैं? ये मॉडिफाइड हो जाते हैं, स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म. और ये क्या करते हैं? इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड. ये फूड को स्टोर करते हैं. दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन ऑफ टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ. और तो वो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का भी वर्क करते हैं. जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं उस समय ग्रोथ के लिए भी ये हेल्प करते हैं. स्टेम tendrils which develops from axillary buds are slender and spirally coiled and helps plant to climb, such as in gourds, cucumber, pumpkins, watermelon and grapevines. और तो और कुछ स्टेम्स में क्या होते हैं? टेंड्रिल्स लग जाते हैं जो क्लाइंबरिंग, जो स्पायरल फॉर्म में होते हैं. वो क्या करते हैं? सिलेंडर स्पायरल फॉर्म में होंगे और प्लांट्स को मदद करते हैं चढ़ने में.
ऊपर चढ़ने में। वो कहाँ से बनते हैं? वो एक्सिलरी बड से फॉर्म होते हैं। और वो कैसा, जैसे कि कुकुम्बर हो गया या कद्दू हो गया, उसमें देखने को मिलता है, और ग्रेप वाइन्स में भी देखने को मिलता है। एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुड। और जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं स्टेम में, वो भी कभी कभी वुडी हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, सीधे हो जाएंगे, एंड पॉइंटेड थॉर्न्स, वो किसका वर्क परफॉर्म करने लगते हैं? वो थॉर्न्स मीन्स कांटों में बदल जाते हैं। थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज साइट्रस, बोगनवेलिया। और कांटे तो कई पौधों में देखने को मिलते हैं, रोज में हो गया, साइट्रस प्लांट में हो गया, या बोगनवेलिया में देखने को मिल जाते हैं। वो क्या करते हैं? वो ब्राउजिंग एनिमल्स, बरोइंग, जो घास चढ़ने वाले एनिमल्स होते हैं, उनसे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड। और कुछ जो सूखे एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, वो अपने लीव्स को फ्लैटेंड और फ्लेसी बना लेते हैं, और जैसे कि ऑपुंशिया हो गया, या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यूफोर्बिया हो गया। वो क्या करते हैं? दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और वो प्लांट्स क्या करते हैं? लीफ में वो क्लोरोफिल को भर लेते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट such as grass and strawberry etc. spread to new niches, and when older part die, new plants are formed. और कभी कभी जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं कुछ प्लांट्स के, जैसे कि ग्रास हो गया या स्ट्रॉबेरी के हो गया, ये क्या करते हैं? ये अपने नए नए ब्रांचेस को फैलाते रहते हैं, और जब ओल्डर प्लांट्स मर जाते हैं, जो ओल्डर पार्ट होते हैं उस स्टेम के, जब वो मर जाते हैं, डाई कर जाते हैं, तो वहीं से न्यू प्लांट्स अराइज होने लगते हैं। In plants like mint and jasmine, a cylinder lateral branch arises from the base of the main axis, and after growing aerially for some time, arc downwards to touch the ground. और कुछ प्लांट जैसे मिंट या जैस्मिन में क्या होता है? एक सिलेंडर लेटरल ब्रांच ग्रो करने लगती है, पतली सी लेटरल ब्रांच, सीधे ब्रांच ग्रो करने लगती है। अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, मेन एक्सिस के बेस से ग्रो करती है। फिर कहाँ जाती है? वो हवा में खूब ऊपर तक जाती है, और फिर एक टाइम आता है, और एक टाइम के बाद वहाँ से वो आर्क फॉर्म करके, मीन्स ऐसे कर्व होके फिर ग्राउंड पे आने लगती है, मीन्स वो ग्राउंड को छूने लगती है नीचे की तरफ, फिर ग्रो करने लगती है। ए lateral branch with short internode and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots is found in aquatic plants like Pistia and Iconia. और तो और कुछ lateral branches होते हैं with short internode, जो इनके पास जो internode होता है वो बहुत short होता है, और क्या होता है? and each node bearing a rosette of leaves, और हर एक नोड के पास ढेर सारे पत्तियां मौजूद होती हैं। rosette of leaves मीन्स कलेक्शन ऑफ लीव्स होते हैं, ढेर सारे लीव्स होते हैं। एंड ए टफ्ट ऑफ रूट्स, और तो उन्हीं नोड्स पे नीचे राइजॉइड्स लाइक स्ट्रक्चर, रूट्स लाइक स्ट्रक्चर भी जनरेट हो जाते हैं, जैसा कि कुछ प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट जैसा कि आइकॉर्निया में देखने को मिलता है, जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। इन बनाना एंड पाइनएप्पल द लैटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। वहीं अगर बनाना और पाइनएप्पल की बात करें तो उनमें जो लैटरल ब्रांच होता है वो कहाँ से उगता है? वो मेन स्टेम के अंडरग्राउंड पोर्शन से उगने लगता है, एंड ग्रो हॉरिजेंटली बीनीथ द सॉइल, और मिट्टी के नीचे ही हॉरिजेंटली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में वो ग्रो करता रहता है। फिर देन कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी सूट, और फिर वो मिट्टी से अचानक से बाहर आ जाता है, ऑब्लिकली अपवर्ड मीन्स अचानक से बाहर आ जाता है, और क्या करता है? गिविंग राइज टू लीफी सूट, और फिर वहाँ से वो लीफी सूट को, जो सूट होता है पाइनएप्पल या बनाना में, वो कैसा होता है? लीफी होता है, पत्ते से भरा होता है, और उसी लीफी सूट को वो राइज करने लगता है। तो ये तो बात हो गई स्टेम की और उसमें मॉडिफिकेशन की। But we are going to discuss the most important part of the flowering plant, that is the leaf. अब हम जिस बात के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही important part है प्लांट का, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम लीफ मीन्स पत्तियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या है? The leaf is a lateral, generally flattened structure borne on the stem. ये कैसा है? ये lateral है, और फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, पतले से फ्लैट में होते हैं, फ्लैट टाइप में होते हैं, और ये कहाँ? स्टेम पे पाए जाते हैं। इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स ए बड इन इट्स एक्सिल। ये कहाँ से उगते हैं? ये नोड से उगते हैं, और अपने नोड पे ही वो बड को, उसने एक्सिल जहाँ वो अटैच रहते हैं स्टेम से,
वहीं पे एक बड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, वहाँ एक बड पाई जाती है। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू ए ब्रांच, और फिर वही जो बड होती है बाद में, जिसे हम एक्सिलरी बड के नाम से जानते हैं, वो बाद में ग्रो करके एक ब्रांच का फॉर्मेशन कर लेती है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। लीव्स कहाँ से बनती हैं? लीव्स जो शूट के एपिकल मेरिस्टेम होता है वहाँ से वो ग्रो करती हैं एंड अरेंज इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर, फिर एक्रोपेटल ऑर्डर में वो अरेंज हो जाती है। मीन्स अल्टरनेट ऑर्डर या जैसा भी लीव्स का अरेंजमेंट रहता है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में, उसी तरह वो अरेंज हो जाती हैं। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और तो और वो बहुत ही जरूरी ऑर्गन है वेजिटेटिव फोटोसिंथेसिस के लिए। वेजिटेटिव ऑर्गन है मीन्स ओनली द वन ऑर्गन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। अगर हम एक लीफ की बात करें तो उसके पास 3 मेन पार्ट होता है, लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना। क्या उसका मेन पार्ट है? लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। अगर हम मान लीजिए एक लीफ है, सपोज कर लीजिए ये लीफ है, ठीक है। इस लीफ में 3 मेन पार्ट कौन से हैं? एक इसका ये लीफ बेस, जहां ये स्टेम से, अगर ये स्टेम है तो ये लीफ बेस हो गया, जहां से ये जुड़ा रहता है किससे? स्टेम से। ये हिस्सा इसका हो गया पेटियोल, और ये जो ग्रीन लीफी पोर्शन होता है, जो बड़ा सा पोर्शन होता है ग्रीन कलर का, उसे हम लैमिना के नाम से जानते हैं। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। हमने बताया ना, लीफ बेस के थ्रू ही लीफ स्टेम से अटैच रहता है एंड मे बियर्स 2 lateral स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल। और तो और कभी कभी आपने यहाँ छोटा सा स्ट्रक्चर देखा होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम स्टिप्यूल्स के नाम से जानते हैं, जो कि उसी के पास अटैच फॉर्म में पाया जाता है ना। इन मोनोकोटिलेडनस लीव्स द लीव बेस एक्सपेंड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पर्टिकुलरली और होली। और कभी कभी मोनोकोटिलेडनस प्लांट की अगर हम बात करें तो मोनोकोटिलेडनस प्लांट में क्या होता है, जो लीफ बेस होता है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा फैल जाता है और एक शीथ कवरिंग को फॉर्म कर लेता है, स्टेम को पूरा ढक लेता है। और क्या करता है वो, हो सकता है स्टेम को आधा ढके या पूरा स्टेम को वो कवर कर लेते हैं। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिलो बिकम swollen विच इज कॉल्ड पल्विनस। और कभी कभी कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, जो लीफ बेस होता है ना वो swollen होता है, फूला हुआ हिस्सा हो जाता है, और उस तरह के लीफ बेस को हम क्या कहते हैं? पल्विनस के नाम से जानते हैं। द पेटियोल हेल्प्स टू होल्ड द ब्लेड टू द लाइट। ये जो पेटियोल है ये क्या करता है? ये होल्ड करके रखता है, ये जो ब्लेड है मीन्स जो पत्ती है उसको होल्ड करके रखता है। और टू द लाइट लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड। और जो ये लंबे पतले और फ्लेक्सिबल पेटियोल्स होते हैं ये क्या मदद करते हैं? हवा, ये जब तेज हवा चलती है तो पत्तियां उससे आराम से फ्लेक्सिबल ब्लर करती हैं, वो टूटती नहीं है, फ्लटर करती हैं विंड में, देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। और इससे क्या होता है? इससे पत्तियां ठंडी बनी रहती हैं और एक कूल लीफ पे क्या होता है? एक फ्रेश एयर आती है लीफ के पास, लीफ सरफेस पे। द लेमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनिकल्स। और जो लेमिना है इसके पास क्या होता है? ग्रीन लीफी पार्ट होता है, इसे हम लीफ ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। ये क्या बियर करता है? इसके पास वेन्स होते हैं और वेनलिट्स, और क्या होते हैं? हर एक वेन्स के पास क्या होते हैं? वेनलिट्स भी होते हैं। हर एक वेन्स के पास ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं।
और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम वेनलेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो वेन्स में भी स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं उन्हें हम वेनलेट्स के नाम से जानते हैं। देयर इज यूजुअली ए मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज नोन एज मिडरिब। और जो ये मोटी वेन होती है प्लांट लीफ के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इस मोटे वाले हिस्से को हम, जो ये मोटी वेन होती है, उससे हम मिडरिब के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड द मिडरिब। Veins provide rigidity to the leaf blade and act as channel of transport for water. Veins क्या करती हैं? ये लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, और तो और वो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती हैं, चैनल का फॉर्मेशन करती हैं ताकि वाटर और मिनरल्स या फूड मटेरियल्स उसी वेन्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। द शेप, मार्जिन, एपेक्स एंड सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। और अगर बात करें लीफ के शेप की, उसके मार्जिन की, या उसके एपेक्स की, या उसके सरफेस की, या जो इंसिजन ऑफ लैमिना मीन्स लैमिना किसी में बड़ा होगा किसी में छोटा होगा, ये जो इंसिजन होता है, ये जो कैरेक्टर्स है वो हर लीफ के मतलब हर प्लांट में अलग अलग पाए जाते हैं। अंडर द लीफ देयर आर 4 मेन पॉइंट्स। अगर लीफ को हमें बहुत ही अच्छे से जानना है तो लीफ को समझने के लिए लीफ के अंदर 4 बेस पॉइंट्स हैं। क्या है? 4 मेन पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम लीफ को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। अंडर दिस द लीफ फर्स्ट, द फर्स्ट पॉइंट इज द वेनेशन। लीफ को समझने के लिए जो पहला पॉइंट है वो किसका है? दैट इज द वेनेशन। वेनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। जो लैमिना, लीफ के लैमिना में जो वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है, उसी अरेंजमेंट को हम वेनेशन के नाम से जानते हैं। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। जैसे कि डायग्राम में देखा था ना, जो वेन्स और वेनलेट्स का एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रही थी, एक रीप के एक जाल का फॉर्मेशन कर रही थी, इस तरह का अगर वेनेशन होता है तो उसे हम रेटिकुलेट वेनेशन के नाम से जानते हैं। एंड इन सम मोनोकोटिलिडनस प्लांट द वेन्स आर पैरेलल टू द लैमिना। और कभी कभी कुछ मोनोकोटिलिडनस ग्रासेस में देखने को मिलता है कि जो वेन्स होती हैं वो जो ये लैमिना होता है उसके पैरेलल जैसे वेन्स रन करती है। इस तरह के वेनेशन को हम पैरेलल वेनेशन के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? लीव्स ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट जनरली प्रेजेंट, और यही बोला ना हमने, मोनोकोटिलिडनस प्लांट के पास अधिकतर रेटिकुलेट वेनेशन होता है और डाइकोटिलिडनस प्लांट के पास, मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स के पास हमेशा मोस्टली मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स के पास कैसा वेनेशन? पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, और डाइकोटिलिडनस प्लांट्स के पास हमें कैसा वेनेशन? रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। द सेकेंड पॉइंट इज ऑफ टाइप ऑफ लीव्स, कि पत्तियां हैं कैसी। Understood? In the a leaf is said to be simple when its lamina is entire or when incised. एक लीफ को हम सिंपल लीफ कह सकते हैं, कब कहेंगे? जब उसका लैमिना वो पूरा हो या इंसिज्ड हो। द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिब। जब उसका इंसिजन अगर ये है तो इसको हम कंप्लीट सिंपल लीफ कहेंगे, या इसको भी सिंपल कह सकते हैं। इस तरह की जो लीव्स होती हैं उनको भी हम सिंपल कह सकते हैं। अगर इन जो इंसिजन होता है, जो ऐसे कर्व स्ट्रक्चर, अगर वो मिडरिब को नहीं छू रहे हैं तो उस तरह के लीव्स को हम क्या कह सकते हैं? उस तरह के लीव्स को हम सिंपल लीव्स कह सकते हैं। ठीक है? When the incision of the lamina reach up to the midrib, breaking it into a number of leaflets, और वहीं जब जो इंसिजन होता है वो लैमिना को इतना ज़्यादा अंदर तक घुसा हुआ होता है, इतना ज़्यादा अंदर तक कर्व होता है कि वो मिडरिब तक टच हो जाता है और ढेर सारे लीफलेट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर जो ढेर सारे लीफलेट्स होते हैं उस लीफ को हम कंपाउंड लीफ के नाम से जानते हैं। ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ द पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। और हर एक तरह के लीफ के पास उसके एक्साइल पे एक बर्ड होती है, उसके पेटियोल के पास एक बर्ड होती है, बट नॉट इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट्स। और वो जो बर्ड होती है, एक्सिलरी बर्ड होती है, वो लीफलेट्स पे एक्साइल पे नहीं पाई जाती है। द कंपाउंड लीव्स में बी ऑफ 2 टाइप्स। और फिर जो कंपाउंड लीफ है वो 2 तरह का हो सकता है।
इन ए पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, जो पहला है वो कैसा है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ये कैसा होता है, इसमें जो नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस द रैचेस विच रिप्रेजेंट द मिडरीफ ऑफ द लीफ एज इन नीम। जो पहला है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नीम में। जैसा हम नीम में देख सकते हैं कि ढेर सारी पत्तियां होती हैं और एक मिडरीफ से जुड़ी होती हैं, एक कॉमन एक्सिस से जुड़ी होती हैं जिसे हम रैचेस के नाम से जानते हैं। और तो और उसका जो मिडरीफ होता है उसी रैचेस को वो क्या शो करता है, रैचेस ही शो करता है मिडरीफ ऑफ द लीफ को। और दूसरा जो टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ है, इट इज़ द पामेटली कंपाउंड लीफ। जो दूसरा टाइप वो कौन सा है, पामेटली कंपाउंड लीफ है। इसमें क्या होता है, द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट ए कॉमन पॉइंट दैट इज एट द टिप ऑफ पेटियोल एज इन सिल्क कॉटन। जो दूसरा टाइप है पामेटली कंपाउंड लीफ, वो किस में देखने को मिलता है, वो सिल्क कॉटन में देखने को मिलता है, जहाँ क्या होता है, उस जो ढेर सारी पेटियोल्स होती हैं वो एक ही जगह पे जुड़ी होती हैं और एक कॉमन पॉइंट पे जुड़ी होती हैं। द नेक्स्ट टर्म अबाउट आफ्टर द टाइप्स ऑफ लीव्स इज द phyllotaxy. Phyllotaxy. Phyllotaxy is the pattern of arrangement of leaves on the stem or branch. Phyllotaxy क्या है, Phyllotaxy वो पैटर्न है या अरेंजमेंट है जो स्टेम पे या ब्रांच पे लीव्स की अरेंजमेंट होती है, उसी को हम फिलोटैक्सी के नेम से जानते हैं। दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप्स। ये अधिकतर तीन तरह की होती है, अल्टरनेट होती है, अपोजिट होती है और रोल्ड होती है। अल्टरनेट कैसी होती है, इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी ए सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोट इन अल्टरनेट मैनर एज इन चाइना रोज एंड बस्टर एंड सनफ्लावर प्लांट। जैसा कि अगर चाइना रोज मीन्स गुड़हल या सरसों या सनफ्लावर के प्लांट्स में देखें तो क्या होता है, जो नोट्स हर एक नोट पे एक ही लीफ पाई जाती है बट अल्टरनेट मैनर में। एक नोट पे इस तरफ है तो दूसरे नोट पे उस तरफ होगी, एक नोट पे राइट साइड है तो दूसरे नोट पे लेफ्ट साइड होगी। इस तरह के फिलोटैक्सी को अल्टरनेट फिलोटैक्सी कहते हैं। In opposite type, a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other as in Calopetis and Guava plant. वही अगर गवावा मीन्स अमरूद या कैलोपेटिस प्लांट में देखें तो उसमें अपोजिट फिलोटैक्सी होती है, मीन्स हर एक नोड पे दो लीव्स होती हैं बट अपोजिट टू ईच अदर, ऐसे फॉर्म में होंगी। गवावा में कैसे लीव्स होती हैं, ऐसे होंगी। अगर ये मेन स्टेम है तो उसमें ये अगर ये नोड है, ये पोर्शन नोड है तो एक लीफ इधर होगी एक लीफ इधर, ये अपोजिट फिलोटैक्सी को शो करती हैं। इन होरोल्ड if more than two leaves arise at node and form a whorl, it is called whorl as in Alstonia। और उसी तरह अगर एक ही नोड पे ढेर सारी लीव्स आ जाए और एक whorl, एक कंप्लीट लीफ का फॉर्मेशन, मतलब ऐसा लगता है कि एक कटोरे का फॉर्मेशन कर लेती है, एक whorl का फॉर्मेशन कर लेती हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को whorled फिलोटैक्सी कहते हैं, जैसा कि एल्स्टोनिया में देखने को मिलता है। एंड द लास्ट पॉइंट इन द लीफ इज द मॉडिफिकेशन। जैसा कि इस रूट पे स्टेम में मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिले हैं, उसी तरह हमें लीफ में भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। लीव्स भी अपने आप को मॉडिफाई कर ली हैं फोटोसिंथेसिस के अलावा भी दूसरे फंक्शंस को भी परफॉर्म करने के लिए। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग एज इन पीज। जैसा कि मटर में देखा जाता है, वो किस में बदल गई हैं, लीव्स टेंड्रिल्स में बदल गई हैं ऊपर चढ़ने के लिए। इनटू स्पाइंस फॉर डिफेंस एज इन कैक्टर। और अगर कैक्टस प्लांट की बात करें तो उसमें किस में बदल गई हैं, उसमें कांटे के रूप में बदल गई हैं लीव्स प्रोटेक्शन पर्पस के लिए। द फ्लेसी लीफ ऑफ ओनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। जो फ्लेसी लीफ होती है, जो मोटी लीफ होती है, मतलब गुद्देदार लीफ होती है ओनियन, प्याज और लहसुन की, वो क्या करती है, इट स्टोर द फूड, वो फूड को स्टोर करके रखती है। इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन एक्सेसिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। और तो और कुछ प्लांट जैसे कि ऑस्ट्रेलियन एक्सेसिया की बात करें, उसमें जो पत्तियां होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं और बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं। द पेटियोल्स इन दिस प्लांट एक्सपैंड। और इनके जो पेटियोल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत एक्सपैंड कर जाते हैं। बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। पत्तियां इनमें छोटी हो जाती हैं और पेटियोल बहुत ही बड़ा होगा और उसके पास क्लोरोफिल हो जाएगा और वो ग्रीन होकर पेटियोल क्या करते हैं, वो खाने को बनाते हैं, सिंथेसिस फूड, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को
करते हैं। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पीचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप आर आल्सो मॉडिफाइड लीव। और तो और जो जैसे कि कुछ प्लांट जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप हो गया या पीचर प्लांट हो गया, इनके जो पत्तियां हैं ये भी मॉडिफाइड लीव्स को शो करती हैं। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टेम एंड लीव्स। आज हमने स्टेम के बारे में पढ़ा। वी हैव आल्सो स्टडीड द मॉडिफिकेशन इन स्टेम। हमने स्टेम में मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा। अलॉन्ग विद दैट हमने लीफ के बारे में जाना और लीफ के 4 बेसिक पॉइंट, जैसा कि लीफ का वेनेशन मीन्स लीव्स में वेन्स और पेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा है, टाइप्स ऑफ लीव्स किस तरह के लीव्स होते हैं, सिंपल है या कंपाउंड है, कंपाउंड में पिन्नेटली है या पामेटली है, फिर फिलोटाइप्स 3 टाइप्स की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड रोल्ड, एंड मॉडिफिकेशन की आपकी लीव्स किस फॉर्म में मॉडिफाई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।